हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, साइन ए का मान दिया है 3/4। देखिए हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का मान क्या होता है? होता है लाल बटे कक्का। यहाँ पर साइन होता है, यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मान दिया है 3/4, यानी कि लंब अनुपातिक कर्ण बराबर हो जाएगा 3 के अनुपातिक 4 के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी होगा, सी होगा। देखिए साइन ए दिया है यानी थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाली लंब हो जाएगी। लंब कितना दिया है? 3 के, और कर्ण 4 के दिया है। तो निकालना मुझे कर्ण है। देखिए नहीं, कर्ण दिया है 4 के, हमको निकालना है आधार। देखिए आधार पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है फार्मूला। तो कर्ण कितना दिया है? दिया है 4 के, इसका वर्ग हो जाएगा। लंब कितना है? 3 के, 3 के का स्क्वायर धन आधार निकालना है। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर, ये यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 4 के का वर्ग माइनस 3 के का वर्ग। देखिए आधार को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 4 के का स्क्वायर 4 चौक 16 के स्क्वायर, 3 टाइम 9 के स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बराबर आएगा 9 7 16, यानी कि 7 के का वर्ग। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा कड़ी में 7 के स्क्वायर। तो के है, इसका वर्ग है, बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बराबर आएगा 7 √7 के, यानी कि आधार कितना आया है? √7 के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके आगे हल करते हैं। तो चलिए देखिए कॉस ए का मान निकालना है हमें। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पर कॉस होता है, देखिए यहाँ पर tan होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ए यानी थीटा, थीटा ए यही है, इसके सामने वाली लंब होगी। 90 अंश के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। देखिए ये आधार हो जाएगा, यानी कि कॉस ए आधार कितना है? √7 के, और कर्ण कितना है? 4 के है। देखिए देखिए कैसे के कट जाएगा, यानी कॉस
ए का मान कितना आया, √7/4। अब देखिए दूसरा tan ए मांग, देखिए tan ए बराबर क्या होता है, tan ए यहाँ से देखिए tan के नीचे लंब बटे कर्ण है, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। थीटा ए ही है, ए यहाँ पर यानी थीटा यहाँ पर इसके सामने वाली लंब होगी और 90 अंश के सामने वाला कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो लंब कितना है, लंब 3 के है और आधार कितना है, √7 के। तो के से के कट जाएगा, क्या आएगा 3/√7। तो देखिए यही आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए क्या दिया है, दिया है यदि 15 cos A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, हल में लिखिए, दिया है क्या, 15 cos A बराबर 8। देखिए 8 दिया है तो पूछा क्या है, sin A और cos sec A का मान पूछा है। तो 15 cos A इसको बटे में ले जाएंगे, गुणम है तो भाग में चला जाए। देखिए cos A है तो इस साइड आएगा, गुणम है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी गुणम है, तो गुणम है ये भाग में हो जाएगा। देखिए 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो गया। तो cos A बराबर क्या बताया है, देखिए लाल बटे कक्का होता है, यानी कि यहाँ पर cos होता है, इसे याद कर लीजिए। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ पर आएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि दिया है आधार कितना है, आधार अनुपाते कर्ण क्या दिया है, बराबर है 8 के अनुपाते 15 के। देखिए सबके नहीं लगाते हैं, हम लगाए हैं, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। अगर आप के नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब सवाल गलत तरीके से किया गया है, नंबर काट लेंगे एग्जामिनर। देखिए 8 के आएगा, यानी कि cos से त्रिभुज दिया है, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पर 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, यानी कि ये कर्ण होगा। देखिए थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, तो बचा जो है वो आधार होगा। देखिए आधार कितना दिया है, 8 के, आधार कहाँ पर, यहाँ पर, या ये हो जाएगा 8 के, और कर्ण दिया है 15 के, निकालना क्या है, लंब। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 15 के, हो जाएगा 15 के का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब। लंब कितना है, लंब ही निकालना है। देखिए लंब का वर्ग होगा धन आधार 8 के, यानी कि 8 के का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 15 के का स्क्वायर, 15 के का स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि इसका 2 बार गुणा, 15 के गुणे 15 के। अब देखिए 15 का 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, 225। अब के का के में गुणा करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब, लंब निकालना है, 8 का वर्ग, 8 के का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 9 64 होता है, 64 के का वर्ग हो जाएगा।
ये हो गया। अब देखिए लंब निकालना है मुझे। देखिए अब इसे हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 225 के का वर्ग माइनस 64 के का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होगा। तो इसे चाहे इस साइड लिखें चाहे इस साइड बराबर ही है, तो यानी कि लंब का वर्ग बराबर 225 के का वर्ग माइनस 64 के का वर्ग हो जाएगा। 225 में से 64 घटाएंगे 64 के, यानी कि 225 माइनस 64 के हो जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 1। देखिए 161 आया। लंब का वर्ग 161 के स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट 161 के। अब 161 के हो गया तो लंब बराबर क्या आएगा, यहाँ पर वर्ग है ना, तो 161 का वर्ग नहीं निकलता है तो एक अंडर रूट में आ जाएगा 161 और के का वर्ग करेंगे एक के बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 61 के आ जाएगा। तो लंब क्या आ गया 161 के, 100 अंडर रूट 161 के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पूछा क्या गया है साइन ए और सेक ए का मान। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए यानी कि यहाँ पर साइन थीटा होता है, तो थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखिए थीटा क्या दिया है ए, यानी कि थीटा यहाँ पर होगा, थीटा यहाँ पर होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि यही होगा लंब कर्ण आधार यही होगा। तो देखिए साइन ए बराबर साइन ए लंब कितना दिया है 161 अंडर रूट 161 के दिया है, अंडर रूट 161 के यहाँ पर है। देखिए तो कर्ण कितना दिया है 15 के से के कट जाएगा। तो देखिए साइन ए बराबर अंडर रूट 161 15 साइन ए का मान निकल आया। अब पूछा क्या है दूसरा सेक ए पूछा है। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक यहाँ पर होता है, इसको याद कर लीजिए। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। थीटा वही दिया है तो देखिए थीटा यहीं पर है तो लंब यही होगा, कर्ण यही होगा और आधार यही होगा। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण कितना दिया है 15 के, आधार कितना है 8 के, तो के से के कट जाएगा। सेक ए बराबर 15/8 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको यहीं पर खत्म करते हैं, तो कल से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।